अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौसम है जी इस वक्त चावल की काश्त का। कौन कौन सी वैरायटी किस किस वक्त में काश्त होनी चाहिए और मौसमी हालात के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, जो पिछले साल कुछ इलाकों में जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात सामने आए हैं, हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत सारे मसाइल इस वक्त तकरीबन पूरी ज़रात के ऊपर बहुत शदीद किस्म के जो इस वक्त नुकसानात सामने आ रहे हैं। इसकी हिकमत अमली हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे इसका सामना करना है और कौन कौन से जो सीड है किस किस मौसम में कैसे कैसे काश्त करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वैरायटियाँ पिछले साल सिर्फ मौसम की वजह से उसकी पैदावार नहीं आई, उसकी क्वालिटी डैमेज हुई। इतनी डैमेज के मुल्क के अंदर वो अभी तक उसी तरह माल पड़े हैं जो अभी तक भी किसी जगह पे भी वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो सके, लोकल की सेल भी नहीं है क्योंकि क्वालिटी ख़राब हो गई। इस हवाले से बहुत ही बड़े नुकसान से बचने के लिए हिकमत अमली के साथ इस वक्त काश्तकारी को हिकमत अमली के साथ महकमे ज़राअत की मुशावरत के साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक और कुछ समझदार लोग जितने भी है इसको फॉलो करते हैं उसकी मुताबिक इसकी फसलें काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े नुकसान से हम बच सकेंगे। ये मेरा मैसेज, ये मेरा पैगाम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये किसी के फ़ायदे के लिए है, बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए है। तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी बात पहुँचा दें तो किसी का भला हो जाए, किसी के हम काम आ जाएं, किसी का फ़ायदा हो जाए और हम जाने या अनजाने में अपना बहुत बड़ा नुकसान करने से बच सके और हम दूसरे दोस्तों को, किसानों को, ख़ास करके जितने ज़िम्मेदार हैं उनको ये पैगाम देकर उनको भी इससे बचा सकें। तो ये इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में, टिकटॉक पे इसके लिंक हर जगह पे शेयर कर दें ताकि हर किसान तक ये मैसेज पहुंच सके कि जितनी भी काश्तकारी के जो टाइम है वो चेंज हो चुके हैं। वो काश्तकारी की पुरानी रूटीन के मुताबिक जितने भी हम काश्तकारी करते आ रहे हैं पीछे 10, 20, 30 साल से, जिस महीने में जो जो काश्त कर रहे हैं ना, वो टाइम के मुताबिक इस वक्त वो काश्तकारी नहीं है। टाइम चेंज हो चुके हैं। हीट की वजह से, मौसम की वजह से पाकिस्तान का जो इस वक्त टेम्परेचर है वो हर साल 1 से 2% बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से ये क़यामत के करीब की निशानियों में से भी निशानी है, जो हीट का बढ़ जाना और बहुत सारी इसके साथ मिलती जुलती बातें जो ये इस वक्त खित्ते के अंदर जो फसाद बर्पा किया जा रहा है, तो इस हवाले से भी पेशीनगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जिसे ग़ज़वा हिंद कहते हैं। तो इंशाअल्लाह इसमें फ़तह मुसलमानों की होगी और जो भी ग़ज़वा हिंद में शामिल होंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो लोग जन्नती होंगे। तो इस हवाले से और ये हीट के बढ़ जाने के हवाले से मैं थोड़ी सी असल मौजू जो है मेरा वो यही है कि हम अपने किसान भाइयों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि अपनी काश्तकारी के वक्त को डिसाइड करें, सही वक्त पर हर चीज़ काश्त करें। मैं कुछ थोड़ी सी निशानदेही आज के प्रोग्राम में कर दूंगा, इसके बाद आने वाले 1-2 व्लॉग में मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। तो वैरायटियों के हवाले से भी बता देंगे कौन कौन सी वैरायटी कैसे कैसे काश्त करनी है, किस
तरह से। अगर आपने कोई मज़ीद सवाल करना हो तो कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। तो मैं आज आपको काश्तकारी के कुछ वक़्त बता दूं कि पिछले हम सालों में साबका रवायात जो हमारी चलती आ रही है, वो हम मई में इसकी पनीरी लगाते हैं और मई के आखिरी अयाम में यानी कि इन दिनों में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, पनीरी को मुंतकल करते हैं। और हम अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर हमारी फसल आ जाती थी। अब हमारी वो सिचुएशन नहीं रही। पिछले साल जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है, ये तजर्बा किया है, वो नाकाम हुए हैं, फेल हुए हैं और आज तक वो माल मुल्क के अंदर पड़े हैं, वो क्वालिटी का चावल बिक भी नहीं रहा। जिस मिल वाले ने वो ख़रीदारी किया था उसने भी उसका बहुत बड़ा नुकसान किया है। इस हवाले से इस वक्त जो काश्त का धान की पनीरी का वक़्त है, वो जून की 15-20 तारीख के बाद उसको पनीरी को, बीज को, धान के बीज को काश्त करें। इसके बाद जून की लास्ट डेटों में या जुलाई में जाकर उसको ट्रांसफ़र करें, पनीरी को ट्रांसफ़र करें। जो आदमी जुलाई की 15 तारीख के करीब करीब काश्त ट्रांसफ़र करेगा पनीरी, अल्लाह के फजल करम के साथ वो मौसम की जितनी हीट है उससे वो बच सकेगा। बल्कि जुलाई की आखिरी अयाम तक अगर काश्त करेगा, अल्लाह के फजल करम से वो इस हीट स्कोप से बच सकेगा। जिस वक़्त दाने का पोलिनेशन का अमल होता है, चावल का सिट्टा निकलता है, अगर उस वक़्त टेम्परेचर 40 के करीब होगा तो उसमें अफेक्ट करेगा। 40-42 होगा तो वो बिल्कुल नुकसानदेह होगा। कैसे होगा? एक तो पैदावार मुतासर करेगा, दूसरा जिसका दाना बन गया, पोलिनेशन अमल हो गया, पैदावार तो कम होगी, दूसरा उसको चूड़ी पड़ जाएगी, उसको टोटा हो जाएगा। चावल मुंजर के अंदर खड़ा ही उसको निकाल के दाने को देख ले, अंदर से 2-3 टोटे हुए हो, क्योंकि उसकी क्वालिटी मुतासर होगी। करेगा टेम्परेचर की वजह से होगी। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैं 2-3 स्टेप में ये चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो आपको सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जल्दबाजी नहीं करनी। चावल की काश्त में जल्दबाजी नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी। इसके जो एडवांस लगाएगा वो इसके मौसमियात की वजह से बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगा। ये सबसे पहली बात है आज की। और दूसरी ये बात, कौन कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा इस वक्त जो सवालिया निशान है और बहुत सारे लोग मुझे बारहा दफ़ा पूछ रहे हैं। मैं आपको इसके ऊपर ये आज थोड़ी सी निशानदेही कर दूं। अदर वैरायटी से बच जाना। जितनी भी अदर वैरायटी है, एरी 6 है, एरी फाइन है, एरी 9 है, हत्ता के 86 भी इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में है। ये वैरायटियाँ हम लगाते हैं इसको एडवांस में इस वक्त जो भी वैरायटी लगेगी उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। एक तो ये वन नॉन बासमती है, इसके जल्दी इफेक्ट असरात करते हैं इसके ऊपर। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गौरतलब है। इन वैरायटियों को हरगज़ काश्त ना इस साल करें, बासमती वैरायटियाँ काश्त करें। बासमती वैरायटियों में सबसे टॉप 10 के सीड नए आ चुके हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह ग्रोथ करने वाले जो वो सीड होंगे वो पाकिस्तान के ही होंगे। उनकी भी मैं इंशाल्लाह वजाहत के साथ बयान करूँगा।